बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही हरा भरा गांव था बदलापुर। ये गांव जंगल और नदियों से घिरा हुआ था, लेकिन बदलापुर गांव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था मौसम के लिए। चारों तरफ जंगल, नदी और पहाड़ होने के कारण गर्मी तो कम पड़ती थी, लेकिन ठंड और बारिश बहुत जोरों से होती थी। हर साल जब ठंडी बारिश शुरू हो जाती थी तो जैसे मानो प्रकृति का प्रकोप गांव वालों पर टूट पड़ा हो। लेकिन इस बार मौसम ने भी अपना रंग बदल लिया। बारिश लगातार पड़ रही थी। चारों तरफ पहाड़ होने के कारण बारिश के साथ साथ बर्फीली हवाएं भी चल रही थी। जिस तरह हवा चल रही है बेटा, इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह बारिश साधारण नहीं है। अरे माँ, आप हमेशा डरावनी बातें क्यों करती हो? बारिश तो हर साल आती है, इसमें नया क्या है? अरे सूरज बेटा, हर बारिश में मौत की आहट नहीं होती, लेकिन इस बार ये हवा चीख रही है। तू खुद ही सुन ये डरावनी आवाज। सूरज ने अपनी माँ की बातें सुनी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। गांव के सभी लोग रोज की तरह अपने काम में लगे रहे। खेतों का काम, जानवरों का देखभाल और घरों की तैयारी, सब सामान्य दिख रहा था। लेकिन प्रकृति की भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसका दुख सहा हो। उस रात तेज हवाएं चली, काले बादल ने आसमान को घेर लिया और पहली बूंदें गिरी, वो भी बर्फ की तरह ठंड। जैसे ही ये बारिश की बूंदें शरीर पर पड़ती तो मानव शरीर से आत्मा अलग हो रही थी। ऐसी बारिश मैंने अपनी जवानी में भी नहीं देखी थी। लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। अंदर आ जाओ जी, बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर इस बारिश में तबीयत खराब हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगले दिन गांव के गलियों में कीचड़ ही कीचड़ थे, पेड़ गिरे हुए थे। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि गांव के सबसे विद्वान पंडित रामानंद शास्त्री जी, जो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, वो कुटिया से बाहर मृत पड़े थे। शास्त्री जी की सेहत तो लोहे जैसी थी, ऐसे यूं बारिश में इनका जाना अजीब है। कहीं माँ की बातें सत्य तो नहीं हो रही हैं? सूरज इतना कहकर अपने घर चला आता है। माँ शास्त्री जी का यूं चले जाना, क्या ये वही कहर है जिसकी आप बात कर रही थी? ये तो अभी शुरुआत है बेटा, आगे देखो होता क्या है। इस बारिश की असली मार अब आएगी और गांव की परीक्षा होगी। गांव वाले एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे, लेकिन सबके मन में एक भय था। लोग जानते थे जब भी बदलापुर गांव में बारिश की असली मार पड़ती थी तो कोई पुराना सच बाहर आता था, कोई भूला हुआ अपराध जाग उठता था। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बर्फीली हवा घर में दस्तक दे रहा था। लोग कमरे में ठंड से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बदलापुर गांव का अंत करीब आ गया। लोग डरे हुए थे। बारिश के कारण सब अपने घर में कैद हो गए। काम धंधा सब ठप पड़ गया था। फसल डूबने लगे थे। हरा भरा गांव पानी में डूबने लगा। कलावती, लगता है बदलापुर गांव का अंत अब करीब आ गया। हमारा गांव जो हरा भरा रहता था वो सब पानी में डूबने लगा। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। फैक्ट्री भी बंद हो गई हमारी। इस कड़ाके की बारिश में गांव वाले काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके मन में डर बैठ गया है। तभी अचानक आसमान से तेज बिजली के कड़कने की आवाज आती है। आवाज सुनकर गांव वाले और भी डर गए। माँ, अब हम क्या करेंगे? ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऊपर से ये बर्फीली हवाएं बदन को छल्ली कर रही है। माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही बारिश होती रहेगी तो ये हमारा गांव जलमग्न हो जाएगा। हमारे पास पानी तो रहेगा, लेकिन राशन के बिना मर जाएंगे। तुम सही कहती थी माँ, ये बारिश हम पर कहर बनकर आया है। बेटा, बारिश तो देखकर लग रहा है कि कितने घर वाले बेघर हो जाएंगे, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हे प्रभु, कुछ तो दया दिखाना। ये बारिश अब शांत कर दे। अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो माफ कर दे, लेकिन इन गांव वालों को इतनी बड़ी सजा मत दे, वरना तुझ पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बदलापुर गांव में जैसे बारिश का कहर गहराता जा रहा हो, शास्त्री जी की अचानक हुई मृत्यु के कारण गांव में भय की लहर उठ चुकी थी। आसमान में काले बादल अब भी मंडरा रहे थे और बादलों का गरजना लग रहा था कि जैसे अब भी अनहोनी बाकी है। गांव की गलियों में सन्नाटा था। बच्चे बाहर खेलना भूल गए थे। औरतें चौखट पर खड़ी अपनी अपनी परेशानी बता रही थी। हर कोई जानता था
कि ये बारिश साधारण नहीं है। माँ, हमारे गांव में पानी भर रहा है। माँ जी, ये बारिश कब तक रहेगा? 10 दिन हो गया मैं स्कूल नहीं गई। घर से बाहर खेलने नहीं जा पा रही हूँ। घर में अकेले बैठे बैठे परेशान हो गई। माँ, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। नहीं मेरी गुड़िया, जब तक तेरी माँ है तुझे कुछ नहीं होगा। जो मुसीबत तेरे ऊपर आएगी उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। तू घबरा मत बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन माया के धड़कनों में भय समाया हुआ था। वो जानती थी पिछली बार जब बारिश हुई थी तो एक ही घर के 4 लोग मारे गए थे, लेकिन ये बारिश पहले से ज्यादा खतरनाक है। लगभग 4 दिन हो गए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। माँ, इस बारिश के पीछे कोई रहस्य है क्या? रहस्य नहीं बेटा, ये बदला है। जो 50 वर्षों से इस मिट्टी में दबा था, अब वो सांस ले रहा है। बदला? किसका बदला माँ जी? मुझे तो आपकी बातें जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप कहना क्या चाहती हैं? उस आदमी का बदला जिसका कोई जुर्म नहीं था, फिर भी गांव वाले उसे सूली पर चढ़ा दिए थे। अपनी माँ की मुख से ये बातें सुनकर सूरज का रूप कांप गया। पहली बार सूरज अपनी माँ के चेहरे पर डर देखा, जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसका नाम था ध्रुव कुमार, सीधा साधा पर बुद्धिमान। गांव के बड़े लोग उससे डरते थे। वो खेतों की मिट्टी देखकर बता देता था कि इस बार फसल कैसा होगा। जंगल की आवाज सुनकर बता देता था कि बाघ आया है ये भूत। लेकिन गांव के जमींदारों को डर था कि उसके बातों से उनका झूठ सामने आ जाएगा तो गांव वालों के सामने बदनामी हो जाएगी, इसलिए उन सब ने मिलकर उसे मार दिए। तो उन्होंने ध्रुव के साथ क्या किया माँ, और उन्हें सजा नहीं मिली ध्रुव की मृत्यु का? बेटा, मुझे भी सही से ये बात नहीं मालूम है कि उसको मारा किसने था, लेकिन इतना सुनने में आया था कि गांव के कुछ जमींदार मिलकर उसे धोखाधड़ी से पहाड़ की चोटी पर बुलाया और उसे वहां से फेंक दिए। वो बेचारा तड़प तड़प के मर गया। उसके मरने से मानो पूरे गांव में मातम छा गया हो। उसके मौत से कुछ दिन बाद गांव के लोग मरने लगे थे। तभी गांव वालों को मालूम हो गया कि ध्रुव के साथ जो गलत हुआ है उसकी सजा गांव वालों को मिल रहा है। बेटा सूरज, फिर कुछ दिन गुजरता है। फिर गांव के बाहर एक लाश पड़ी थी। लोग पास जाकर गए तो देखें कि गांव के मुखिया जी मृत एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़े थे। पूरा शरीर उनका बर्फ से ढका था। कहीं ये ध्रुव की आत्मा तो नहीं? हमने जो किया था उसका दंड हमें अब मिलने लगा। अब तो भगवान ही बचाए हमें इस मुसीबत से। बेटा, अब मौत का तांडव शुरू हो गया है। अब ये यूं ही नहीं रुकेगा। ध्रुव की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। ध्रुव की बीती कहानी सुनकर और गांव के कुछ जमींदारों ने जो ध्रुव के साथ गलत किया था, सूरज के मन में बवंडर सा उठ गया। माँ के बातों के मुताबिक उसे समझ में आ गया था कि ध्रुव निर्दोष है। लेकिन अब सवाल ये था कि इस गांव में कोई है जो उसकी आत्मा को शांत कर सकता है। बारिश फिर तेज हो गई। पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा और किसी ने दूर से आवाज दी, मुझे न्याय दिलाओ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मैं ये गांव पानी में जलमग्न कर दूंगा। बदलापुर गांव का नामो निशान नहीं बचेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। सरपंच जी के मौत से सारा गांव जान चुका था कि ये मौसम की मार नहीं। गांव वालों, मुझे एक बात समझ में आ गया है। ये मौसम की मार नहीं, बल्कि हमारे गांव पर किसी का छाया है। इसलिए आज 1 सप्ताह से लगातार बारिश पड़ रहा है। कहीं आने जाने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है। हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे हो। ये मौसम के मार नहीं है। कल मैं शहर गया था, वहाँ तो बहुत कम बारिश होती है और हमारे गांव में आज 10 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हमें लगता है ये ध्रुव कुमार की आत्मा कर रहा है। उस बेचारे को बिना किसी गलती के गांव वाले मार दिए हैं। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो शांत नहीं बैठेगा। अगर ऐसे ही रहा तो ये गांव पानी में डूब जाएगा। बदलापुर गांव में अब बात केवल बारिश की नहीं थी। हर कोई जान चुका था ये कोई साधारण मौत नहीं है। गांव की हवाओं में अब कुछ बदल चुका था। लोग दरवाजे बंद करने लगे थे रात होते ही।
गांव वालों, अगर हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो अगली मौत किसी का भी हो सकता है। ध्रुव की आत्मा से डरने के अलावा हमें उससे बात करनी चाहिए। किससे बात करेगा तू सूरज? आत्माएं बात नहीं करती, वो बदला लेते हैं। ध्रुव अगर निर्दोष था तो क्या होगा? उसके मरने के बाद हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमें यह पता चल गया कि ध्रुव निर्दोष था तो हमसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। हमारी गलत फहमी की वजह से किसी की जान चली गई है। अगर वो निर्दोष है तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। नारायण, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भले ही ध्रुव जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन उसके माथे पर जो कलंक लगा है, कम से कम वो तो मिट जाएगा। बेचारे की आत्मा को शांति तो मिल जाएगा, लेकिन मुद्दा ये है कि उससे बात कैसे होगी। मैंने सुना है आत्माएं बात नहीं करती, बदला लेती हैं। बेटा सूरज, मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था। बेचारा ध्रुव अपनी जिंदगी का भीख मांग रहा था। चाचा, चाची, भैया, भाभी, मुझे बचा लो। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। कृपया करके मेरा जान बचा लो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ध्रुव इतना बोल ही रहा था कि तब तक बेचारे का प्राण चला गया। गांव के कुछ साहूकार लोग उसे जान से मार दिए थे और पूरे गांव में घोषणा फैला दिए थे कि ध्रुव अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो गांव के छोटे बच्चों का बलि देता है, तब जाकर उसे ये शक्ति मिल पाई है। और गांव वाले विश्वास भी कर लेते हैं कि ध्रुव गुनहगार है और यही कारण है कि उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिला। हाँ सूरज बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सत्य कह रही है। वो मंजर सच में रूह कपा देने वाली थी। ध्रुव ने मरते वक्त कहा था, अगर मेरी सच्चाई किसी ने नहीं मानी तो मैं बदलापुर गांव का नामो निशान मिटा दूंगा। और आज वही हो रहा है। बारिश ने हमारे आधे गांव को अपने चपेट में ले लिया है। अगर हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो अब वो दिन दूर नहीं कि बदलापुर गांव पानी में डूब जाए। सूरज और उसकी माँ अपने घर लौट आते हैं। अब सूरज को समझ में आ चुका था कि अकेले अब हिम्मत से काम नहीं चलेगा। उसे ध्रुव के आत्मा तक पहुंचना होगा और खुद उससे पूछना होगा कि आखिर उसके साथ पहाड़ी की चोटी पर हुआ क्या था। वो खुद पहाड़ी से गिरा था या उसे किसी ने गिराया था, इसका पता मुझे लगाना ही होगा। इसलिए सबसे पहले मुझे उसके घर तक जाना होगा। दिन ढलता है, रात के 7 बज चुके थे। सूरज बोलता है, ध्रुव, अगर तुम यहाँ हो तो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें न्याय दिलाने। तभी हवा का एक झोंका आता है और एक आवाज आती है। उस आवाज में भारीपन और लाचारी था। न्याय? अब इतना वर्षों बाद? मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैं ये भी जानता हूँ कि गांव के लोगों ने तुम्हें गलत समझ लिया था और तुम्हारी सच्चाई को भूल गए। लेकिन अब मैं तुम्हारे सच को सबके सामने लाऊंगा और तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तभी झोपड़ी के कोने में रखे एक मिट्टी के घड़े से धीमे धीमे रोशनी निकलने लगी और फिर ध्रुव की परछाई दिखाई दिया। ध्रुव ने सूरज से कहा, क्या तू मुझे वचन देता है कि मेरे सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएगा? जो दोषी हैं उनके नाम गांव के लोग जानेंगे। सूरज, मुझे मुक्ति चाहिए और यह मुमकिन तभी हो सकता है जब मुझे न्याय मिलेगा। तुम मुझ पर एक एहसान कर दे, मेरी सच्चाई को लोगों तक ले आ। मैं भी तुझे वचन देता हूँ कि मेरा प्रकोप इस गांव से हट जाएगा। हाँ ध्रुव, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारा नाम अब कलंक नहीं, सम्मान बनेगा। ध्रुव इतना सुनकर गायब हो जाता है और उस रात पहली बार बारिश थमी और ठंड कुछ कम हुई। सूरज वहां से आता है। अगली सुबह होती है। सूरज गांव वालों से कहता है, हमने जो ध्रुव के साथ किया उसका पश्चाताप अब भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे सूरज? हमें पता लगाना होगा कि वो कौन लोग हैं जो ध्रुव को जान से मारे हैं और उसके माथे पर कलंक लगा दिए हैं कि वो मासूम बच्चों का बलि देता था। हमें जल्द उसका पता लगाना होगा। पहली बात, हमें ध्रुव का स्मारक बनाना होगा। तब उसे विश्वास होगा कि गांव वाले मुझे गलत नहीं समझ रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि न्याय से बढ़कर कोई धर्म नहीं। दिन गुजरता है। गांव के बाहर
ध्रुव का एक बड़ा सा स्तंभ बनकर तैयार हो जाता है। बेटा, तूने वो कर दिखाया जो गांव के बुजुर्ग नहीं कर पाए। अब उम्मीद है कि बारिश में अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जो आत्माएं जगती हैं तो वे सत्य के साथ ही सोती हैं और गांव के हवाओं में अभी कुछ अंतिम कसम गूंज रही थी। सूरज, एक काम तो कर दिया तूने। गांव वालों के सामने तूने मुझे निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन एक नाम अभी बाकी है जो सबसे बड़ा दोषी था, और वो अभी जिंदा है। कौन है वो दोषी, मुझे एक बार बताओ। तो सुनो, वो है पंडित उमाशंकर, जिसे तुम गांव वाले अपना भगवान मान बैठे हो। वो पंडित ही मेरे मौत का कारण है। सरपंच जी, शास्त्री जी को मैंने मार दिया, अब सिर्फ पंडित उमाशंकर बचा है। मैं उसे छू नहीं सकता, इसलिए वो अभी तक बचा है। लेकिन पंडित जी ने ऐसा क्यों किया? वो तो बहुत भले इंसान हैं। जिसे तुम गांव वाले भला इंसान समझ रहे हो, वो शैतान है। वो पंडित ही बच्चों का बलि देता था। जब मैंने उसे ऐसा करते देख लिया तो उसने मुझे जान से मार दिया और गांव वालों से बोला कि मैं ही बलि देता था। लेकिन असली गुनाहगार वही पंडित है, सूरज। सूरज, एक काम करो, पंडित जी के गले में जो रुद्राक्ष है उसे निकाल दो, फिर मैं उसे मार दूंगा और मुझे इंसाफ मिल जाएगा और यह गांव मेरे प्रकोप से मुक्त हो जाएगा और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगा। ध्रुव की बात सुनकर सूरज पंडित के गले से उसका रुद्राक्ष निकाल लेता है। अगली सुबह होती है, पंडित उमाशंकर के लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहता है और फिर ध्रुव की आत्मा को शांति मिल जाती है। गांव वाले सुखी होते हैं और बारिश की लहर टूट जाती है।